प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में समन्वित प्रयासों पर बल दिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व को निष्पक्षता, समानता और मानवीयता के आधार पर वैश्वीकरण की नई रूपरेखा तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के रूप में विश्व गंभीर संकट का सामना कर रहा है और गुटनिरपेक्ष देश इससे निपटने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये संगठन वैश्विक एकजुटता बढ़ाने में मदद कर सकता है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और फर्जी खबरों के खिलाफ संघर्ष के लिए भी विश्व समुदाय का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा विश्व कोविड संकट से जूझ रहा है, कुछ देश लोगों को बांटने के लिए आतंकवाद, बेबुनियाद खबरें, फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में लगे हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पूरे विश्व के लिए विशेषकर सुलभ दवाओं की दृष्टि से फार्मेसी माना जाता है। देश ने अपनी जरूरतों के बावजूद कोविड-19 महामारी के दौरान 59 गुटनिरपेक्ष देशों सहित 123 देशों को दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के दौरान भारत ने ये उदाहरण सामने रखा है कि लोकतंत्र, अनुशासन और स्पष्ट निर्णय क्षमता से किस तरह वास्तविक जन आंदोलन सृजित किया जा सकता है। कई राज्य गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के तीसरे चरण के लिए घोषित छूट लागू कर रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में कुछ प्रतिबंधों के साथ कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इन रियायतों का उद्देश्य दिहाड़ी कामगारों, प्रवासी श्रमिकों और संकटग्रस्त लोगों की कठिनाइयों को दूर करना है। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए पंजीकरण के लिए लोगों को विशेष पोर्टल जारी किया है। ये वेबसाइट जनसुनवाई.up.nic.in है। इस पर इच्छुक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आने और बाहर जाने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य सरकार इसके आने जाने की व्यवस्था करेगी। केंद्र सरकार ने संयुक्त अरब अमारात, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और बांग्लादेश में फंसे 14,800 से अधिक भारतीय नागरिकों को बारी बारी से स्वदेश लाने के लिए विस्तृत योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार बृहस्पतिवार से एक सप्ताह के भीतर 64 उड़ानों से स्वदेश वापसी का काम शुरू किया जाएगा। इनमें से 15 उड़ानें केरल के लिए और 11 उड़ानें तमिलनाडु और दिल्ली के लिए होंगी। 7 उड़ानें महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए, जबकि गुजरात के लिए 5 उड़ानें निर्धारित की गई हैं। पहले सप्ताह में अधिकतर उड़ानें खाड़ी देशों से संचालित होंगी। इस बीच नौसेना ने पुष्टि की है कि मालदीव और अमारात में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 3 जहाज भेजे गए हैं। INS जलाश्व और INS मगर को मालदीव भेजा गया है। INS शार्दुल को दुबई रवाना किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल संक्रमण मुक्त लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे जांच, संगरोध और वापसी के बाद आगे की यात्रा के लिए प्रबंध करेंगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र लॉकडाउन के कारण व्हाट्सएप और ईमेल पर औषधियों के लिए ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं। अपलोड किए गए ऑर्डरों के आधार पर रोगियों के घरों पर दवाइयां वितरित की जा रही हैं। इस अभिनव उपाय से उपभोक्ताओं द्वारा औषधियों की आसान खरीद के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है।